हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हट के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कभी हम लोगों ने जब कैलकुलेशन करते हैं कहीं कहीं पे देखा है, हम लोग आता है जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो थोड़ा कहीं छोटे छोटे नियम होते हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है, और उन नियमों को आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हट के पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमने किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त होने के नियम, यानी कि विषम संख्या को आप देख करके बता सकते हो कि ये इस संख्या से विभक्त होगी या नहीं होगी, यानी उस संख्या से डिवाइजिबल है कि नहीं है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका है क्या है, दो से। क्या है, दो से। तो दो से जो नियम है, हम क्या करेंगे, पूरी संख्या नहीं देखेंगे, केवल क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या देखेंगे, इकाई का अंक। अब अगर इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि कहने का मतलब अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो नंबर जो है आपका 2 से पूर्णतया विभक्त होगा, 2 से डिवाइजिबल है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखिए क्या है, 4, 2, 42। सिंपल सी एक छोटा छोटा उदाहरण ले रहे हैं, फिर आप बड़े से देखिएगा, 542, 542। इसके बाद 7, 4, 5, 5, 0। आप इसमें भाग करके चेक कर सकते हैं, भाग करिए और आपका इसमें जो शेषफल 0 आएगा, ये 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी कि क्या करेंगे, हम केवल इकाई का अंक देखते हैं, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। और अन्य उदाहरण लेता हूँ, 5, 7, 7, 8। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए ये सारे विषम संख्या लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे सम लिखा, यानी कि ये क्या है, हमारी जो इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये 2 से पूर्णतया विभाजित है। बहुत ही आसान सा नियम है, आप ध्यान रखेंगे कि केवल हम संख्या में क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक इन संख्याओं में से कोई लिखा है 0, 2, 4, 6, 8, तो हमारा वो जो संख्या होगी वो 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसके बाद आ जाता है अगला नंबर किसका, 3 का। 3 से कैसे पता चलेगा, 3 से हमारी कोई संख्या कब पूर्णतया विभक्त होगी, तो 3 से विभक्त होने के लिए क्या है, जो भी संख्या दी गई होगी, कोई भी संख्या, जैसे हम लोग एग्जाम्पल 3 से विभक्त होने का नियम, तो देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, जैसे छोटा सा ये 45 है, 45 आपका 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 से पूर्णतया विभक्त है। तो आप इसके जो भी संख्या लिखी होगी उसके अंकों को जोड़िए। देखिए अंक जोड़े, 4 धन 5 कितना आया, 9। और 9, जो ये 9 आया वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से पूर्णतया विभक्त है, इसलिए ये 45 भी पूर्णतया विभक्त होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए 729। अब इसको अंकों को जोड़िए, 7 धन 2 धन 9, 7, 2, 9, 9, 9, 18। और ये 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 3 से पूर्णतया विभाजित है। जब ये विभाजित है तो उनसे बनी संख्या भी विभाजित होगी। तो ये हमारा 3 से, आप बड़ी बड़ी संख्या कुछ भी ले लीजिए और पता चल जाएगा कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। क्या करेंगे, केवल हम अंकों को लेंगे। जैसे आप देखिए 5, 3, 2, 4, 1, ये हमारी संख्या लिखी हुई है। अब इसको आप देखिए, 5 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1। अब अंकों को जोड़िए, 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 1, 15, जो कि 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूर्णतया विभक्त है। इसके बाद आ जाता है अगला नंबर किसका, 4 का। नंबर 2 है ये, नंबर 3 है। अब 4 से कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या 4 से विभक्त कब है, तो 4 से विभक्त होने के जो नियम है, कोई भी संख्या लिखी हुई है 5, 7, 2, 4, हम क्या करेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक देखेंगे। क्या करेंगे, इकाई दहाई। अगर इकाई और दहाई के अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हैं, 4 से पूर्णतया डिवाइजिबल हैं, तो हमारी जो संपूर्ण संख्या यानी जो पूरी संख्या होगी वो विभाजित होगी। या इसके बाद 00 हो, तब भी हमारी क्या होगी, संख्या 4 से
विभक्त होगी, 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए इनके एग्जाम्पल जैसे 5, 3, 7, 4, 1 और 6 लिखिए। अब जो इकाई और दाही से जो बने अंक हैं 16 है, और 16 आपका जो है 4 के पाड़े में आता है, यानी कि ये पूर्णतया 4 से विभक्त है। इसके बाद आ जाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 5, 7, 2, 0, 0। तो हमने क्या बताया ऊपर कि इकाई और दाई के अंक अगर 0, 0 हैं तब भी हमारी जो संख्या होगी वो 4 से विभक्त होगी। इसके बाद आते हैं, अगला नंबर है चौथा, और वो किसका है? 5 से। किससे? 5 से, यानी कि कोई संख्या 5 से विभक्त कब होगी? तो 5 का तो बहुत आसान है भाई। 5 से विभक्त होने के लिए केवल हम क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक अगर 5 या 0, इकाई का अंक अगर 5 या 0 है तो हमारी जो संख्या होगी वो 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 100, इकाई का अंक 0 है और 5 के टेबल में 100 आता है। इसके बाद आपका 2, 3, 4, 5, ये भी आपकी 5 से, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है। इसके बाद अन्य देखिए 7, 2, 5, आप भाग करके चेक कर सकते हैं और देखेंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, यानी ये संख्या पूर्णतया विभक्त है 5 से। तो ये 5 से विभाजित होने का बहुत ही आसान सा है, और आप याद रखेंगे कि इकाई और दाही का, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पता लगा कि उसमें से देखना है कि हमें 5 से कोई संख्या ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया। हम क्या करेंगे? संख्या को देख करके इकाई और दाही, इकाई का अंक देख करके अगर वो 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभक्त होगी। अगली जो हमारी संख्या है वो क्या है? 6 से। तो 6 से विभक्त होने के नियम के लिए क्या है? देखिए 6 से विभाजित होने के लिए नियम, सबसे पहले देखिए आप लोग जानते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब 6 का इसका मतलब देखिए क्या है? अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो इसका मतलब है ये 2 और 3 से विभाजित है, और 2 और 3 के विभाजित होने के नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 2 के नियम क्या है? इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो हमारी संख्या 2 से विभक्त होगी, 2 से विभाजित होगी। और 3 का इकाई के अंकों का योग क्या हो? वो सारे जो भी अंक हैं, संख्या जिन अंकों से बनी है उन अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है, 3 का गुणज है, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए सबसे पहले छोटा सा 36 ले लीजिए। देखिए 36 जो है आपका क्या है? इकाई का अंक 6 यानी ये 2 से विभाजित है, और अंकों का योग करिए, 3 × 6 = 9, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये हमारी संख्या क्या है? 6 से भी विभाजित होगी। 3 से विभाजित है तो 6 से भी हो जाएगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, देखिए 1296, इकाई का अंक 6 यानी ये 2 से विभाजित है। अब क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे, 1 धन 2 धन 9 धन 6, 9 1 10, 2 12 और 12 6 18, जो कि क्या है? उसके 3 के पहाड़े में आती है, यानी 3 का गुणज है ये 18, यानी कि ये हमारी संख्या 1296 भी क्या हो जाएगी? पूर्णतया 6 से विभाजित है। तो ये आपका 6 से नियम है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अगला नंबर है छठा, 8 से है। क्या है? 8 से हम लोग कैसे पहचानेंगे? 8 से कोई संख्या पूर्णतया विभक्त कब होगी? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा के अंक देखेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा के अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल आप इसके ले लीजिए, 2, 7, 5, 1, 2, इकाई, दाई, सैकड़ा, इनको अगर आप 8 से भाग दोगे तो ये संख्या पूर्णतया क्या होगी? 512 8 से विभाजित है ना? तो अब इसके बाद तो पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाजित
हो जाएगी। अब और एग्जांपल देखिए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा से बनी, इसके साथ साथ अगर आपके 3 जीरो हो जाए, 4 के जैसे, 4 में 2 जीरो थे, अब यहाँ पे 8 में क्या हो जाए, 3 जीरो हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। अब ये संख्या और भी उदाहरण देखो आप ले सकते हैं, 2 7 6 8 1 2 3 जीरो लिख दिया। इसके बाद आप 2 5 7 6, इसके बाद 4 0 0। तो ये आपके इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्याएं अगर आपकी 8 से विभाजित हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। आप भाग करके चेक भी कर सकते हैं। 8 के बाद आ जाता है अगली जो संख्या है आपकी 9 है। 9 से विभाजित, जो 9 का नियम है वही बिल्कुल 3 के जैसा, केवल अंतर इतना है कि जो संख्या आएगी वो 9 अंकों को, यानी कि जो संख्या है जिसको हमें चेक करना है, यदि उसके अंकों का योग, देखिए अंकों का योग 9 के टेबल में आता है, 9 का गुणज है, तो संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। देखिए 729 ले लीजिए, 729 ले लिया मैंने, इनके अंकों को जोड़ दीजिए, 7 धन 2 धन 9, इनको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 18 आ गया, और जो कि 9 के पाड़े में आता है, 9 का गुणज है। यानी कि अब ये हमारी जो संख्या 729 है ये पूर्णतया किससे, 9 से विभाजित है। इसके बाद 5 7 6 8 1। अब देखिए क्या है, इन अंकों से बनी संख्या क्या 9 से विभाजित है, तो आप इस संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए, 5 धन 7 धन 6 धन 8 धन 1, इनको जोड़िए भाई, 5 7 12 12 8 20 6 26 और 1 27। अब देखिए 27 जो है आपका 9 के पाड़े में आता है, 27 आपका 9 का मल्टीपल है, यानी कि क्या हो गया, जो ये संख्या हो गई वो 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से पूर्णतया विभक्त है। 9 के बाद आ जाता है आपका 10। 10 से कैसे पता लगेगा कि का संख्या, सिंपल सा, अगर इकाई का अंक 0 हो, क्या है, इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। बहुत आसान सा है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं, तो इसलिए जो है देखिए एग्जाम्पल आपका 0 है। अब देखिए क्या है, हम लिख दें 2 5 7 3 0, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इसके बाद 2 3 2 0, ये विभाजित होगी। और देखिए उदाहरण 7 3 2 5 और लास्ट में 0 लिख दीजिए। इसके बाद 2 1 3 2 4 और फिर अंत में 0 लिख दिया। अब ये हमारी संख्याएं जो दी गई हैं पूर्णतया 10 से विभाजित हैं। अब इसके बाद आते हैं 11 पे। अब देखिए क्या है, 11 से संख्या कोई हमारी कब विभाजित होगी। देखिए सिंपल सा आपको इसमें ध्यान से रखना है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ संख्याओं से। 1331 मैंने ली, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी अंक बने हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है, जो भी अंक हैं आपके जो संख्याओं के, उसमें सम स्थान पर और विषम, इवन और ऑड प्लेसेस पे, यानी कि ये आपका पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। पहला और तीसरा क्या होगा, ये ऑड होगा, विषम होगा। ये दूसरा है और ये चौथा है, तो ये आपका दूसरे प्लेस, यानी कि ऐसे एक एक छोड़ करके इनका और इनका सम 1 धन 3 करिए, कितना आएगा 4। और फिर जो बची हुई संख्याएं, यानी कि 1 धन 3, ये भी 4। अगर आपका जो सम और विषम प्लेसेस पर रखे हुए अंकों का योग का अंतर 0, योग का अंतर क्या हो, 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज आता है, तो हमारी जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी। देखिए जो इनका सम स्थान पर और विषम स्थान पर हमने लिखा, इनको अंतर कीजिए तो 4 - 4 = 0, यानी कि ये जो हमारी संख्या 1331 लिखी है, ये संख्या क्या होगी,
पूर्णतया 11 से विभाजित है। इसके बाद देखिए दूसरी एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है 5764। अब ये भी 4 अंकों की संख्या है, तो सम और विषम, यहाँ पहला और ये, और फिर इधर से इनको। अब अगर आप इनको अंकों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले 4 धन 7 करिए, 11 हो गया। 6 धन 5 करिए, 11 हो गया। इनका अंतर करिए, 11 माइनस 11 बराबर 0 आया। मैंने क्या बताया, यदि इनका अंतर 11 या 11 का गुणज है तो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभक्त होगी, विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं भाई ध्यान से। 11 का जो है थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए एक और बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपका देखिए 4 6 7 8 9 6, ये एक हमारी संख्या लिखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम और विषम स्थानों पर बने अंकों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरुआत करें, एक छोड़ते जाइए, बस इतना ध्यान रखना है। एक ये और फिर एक ये, फिर ये इधर आएगा नहीं, तो क्या होगा, 6 धन 8 धन 12। 6 धन 8 धन 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 6 26। अब इसके बाद जो बचे हुए अंक हैं 9 7 और 4, यानी कि 4 धन 7 धन 9, है ना। 9 7 4, इनको जोड़ दीजिए भैया। 7 4 कितना हो गया, 7 4 11 9 20 आया। अब देखिए क्या है, 6 8 6 6 और 6 12, ओह देखिए 6 8 6 है यहाँ पे, ये 6 है और ये आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे इनका योग 20 आया, इनका भी योग 20 आया, तो 20 माइनस 20 करिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमारी जो संख्या है क्या हो गई, 11 से पूर्णतया विभाजित हो गई, क्योंकि इसके सम और विषम स्थानों पर जो अंक रखे थे उनका योग का अंतर क्या है, 0 है। और हमने बताया यदि योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। 12 से कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होगी, देखिए हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 लिख लीजिए। अब जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वही संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित होगी। अब 3 और 4 का नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उन नियमों को हम यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाता है 15 से, आप देख लीजिए 15 से भी ऐसे लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, यानी जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होगी, 3 और 5 से विभाजित होने के नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये आपके रहे कुछ संख्याओं का, जो जनरल संख्याएं थी उनका विभाजित होने के नियम, और आप इनको ध्यान रखें और आपका जो कैलकुलेशन होगा बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप इनको अपने दिमाग में हमेशा रखें। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।